और बात बड़ी खबर की, खूंटी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ आई है। पीएलएफआई के जोनल कमांडर जीदन गुड़िया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। तो नक्सलियों की कमर टूटी। यहां पर जीदन गुड़िया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। खूंटी में मुरहू के कोयंगसर में यह मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल से AK-47 बरामद किया है। और आपको यह बताएं कि जीदन गुड़िया 15 लाख का इनामी था। जीदन पीएलएफआई में सुप्रीमो दिनेश गुप्ता के बाद संगठन में उसका दूसरा स्थान था और पुलिस को उसकी कई कांडों में लंबे समय से तलाश थी। उस पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे। तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी यहां पर मानी जा रही है। खूंटी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि खूंटी में नक्सलियों की कमर टूट गई है। अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। अरविंद, जीदन गुड़िया अब नहीं रहा, कह सकते हैं कि उसे मार गिराया गया है, क्योंकि इसकी खोजबीन चल रही थी, छापेमारी कर रही थी, लेकिन बराबर ऐसी खबरें आती थी कि हाथ से निकल गया। इस बार किस तरह से प्लानिंग की गई और उसे मारा गया? जी बिल्कुल विवेक, ये 2 दशक से ज्यादा समय तक खूंटी के लिए आतंक बना हुआ था जीदन गुड़िया। और पीएलएफआई का जो सुप्रीमो है दिनेश गुप्ता के बाद दूसरे नंबर पर इसकी गिनती की जाती थी। और आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जीदन गुड़िया को मार गिराने में सफलता पाई है। और उसके साथ में AK-47 जो उसका हथियार था, जिसको लेके चलता था, वो भी बरामद किया है। और मैं बता दूं आपको कि मुरहू थाना क्षेत्र के बनी नदी किनारे एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर नक्सली जमे हुए हैं। इसी के आधार पर कल CRPF और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत पूरी पहाड़ी को घेर कर नक्सलियों के सामने पहुंचते ही नक्सली पुलिस को देख। इस खबर के बाद पुलिस मुख्यालय, रांची पुलिस मुख्यालय में क्या हलचल है? अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा हम चलते हैं ओम प्रकाश से बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है, क्या हलचल है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इसे लेकर पुलिस महकमे में भी उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जीदन गुड़िया सहित पीएलएफआई दिनेश गुप्ता सहित तमाम जो उग्रवादी हैं, टॉप संगठन के लोग हैं पीएलएफआई के, उन सभी का जो तस्वीर है वो जारी की गई थी और उनकी राशि भी बढ़ाई गई थी। तो इसी मामले में जीदन गुड़िया का भी 15 लाख का इनामी था और उसकी मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सलियों पर पुलिस ने दबिश कायम की, वहीं पर अगर बात की जाए तो स्प्लिंटर्स ग्रुप, चाहे TPC हो या पीएलएफआई हो, उनकी दबिश जो है हाल के दिनों में बढ़ी थी, जिसे देखते हुए लगातार जो मुठभेड़ है वो उनसे हो रहा था। हाल के दिनों में TPC के खिलाफ भी पुलिस ने अभियान छेड़ा है। और वहीं पर अगर पीएलएफआई की बात की जाए तो प्राय जंक्शन का इलाका जो कहा जाता है झारखंड का, उन इलाकों में भी पुलिस के साथ मुठभेड़ पीएलएफआई की हुई थी, जिसमें हालांकि पीएलएफआई के एक उग्रवादी भी पकड़ा गया था। और उसके बाद ये बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को मिली है। तो एक बड़ी कामयाबी है। अरविंद हमें बता रहे थे उस इलाके के बारे में कि किस तरीके से उसे ट्रेस किया गया है और उसके बाद उसे मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है संगठन के तौर पर। जिस तरीके से इन्होंने जीदन गुड़िया ने एक बड़ा पिलर खड़ा किया, उस पिलर को ढाहने के लिए जरूरी था कि इसे मार गिराया जाए। अब ये जरा हम जानना चाहेंगे अरविंद कि कौन सा ऐसा संगठन है जो सक्रिय है और इसके मारे जाने के बाद कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन कौन से ऐसे संगठन है जो खुद ब खुद सिमट जाएंगे? बिल्कुल विवेक, ये जीदन गुड़िया के मारे जाने के बाद में एक कहे कि पीएलएफआई की कमर जरूर टूटी है, लेकिन अभी भी जो पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गुप्ता है वो अपने हाथों में नेतृत्व करने के सक्षम है। और वही अब फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा कि जीदन गुड़िया के बाद किसको सौंपा जाए, कौन ऐसे जो उसको सौंपा जाए जो जीदन के बाद में कमान संभाल पाए। हालांकि ऐसे बहुत छोटे छोटे ऐसे जो पीएलएफआई के उग्रवादी के कुख्यात उग्रवादी अभी भी हैं जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब अरविंद की रिपोर्ट भी देखते। कुछ देर पहले ही अरविंद उस इलाके में थे और क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, किस तरीके से जीदन गुड़िया को मार गिराया गया, कैसे इसमें सफलता पाई गई है, उस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं। आज मुठभेड़ में पीएलएफआई का इनामी उग्रवादी जीदन गुड़िया मारा गया है। इसी पहाड़ी में उसका सुबह सुबह मुठभेड़ हुई थी पुलिस और उग्रवादियों के बीच में, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे नीचे पहाड़ी में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हालांकि मजिस्ट्रेट के आने की इंतजार की जा रही है। मजिस्ट्रेट के आने के बाद ही उसका डेड बॉडी की तलाशी ली जाएगी और उसी के इंतजार करने के दौरान अभी हम मौजूद हैं
आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्सलियों की जो सामान है वो बरामद की गई है और यहाँ पर नक्सली अपने कैंप बना के रह रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। और जमशेदपुर से खबर है, जहां उत्पाद विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने की तैयारी थी। उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की कई बड़ी कंपनियों के स्टिकर, ढक्कन, लेबल जब्त किए हैं। 40 लीटर स्पिरिट के साथ 3 लीटर कैरामेल और कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। जब्त सामानों की कीमत लाखों में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जमशेदपुर के रईसी इलाके के कदमा ग्रीन पार्क के पास एक घर में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पूरे मामले में 8 लोगों को पकड़ा गया है और उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो जमशेदपुर का रईसी इलाका, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी और तमाम जो बड़ी ब्रांड हैं जो कि शराब बनाती हैं उनके सभी रैपर्स, ढक्कन, सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं और ये लाखों का सामान है। और पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद उत्पाद विभाग ने एक्शन लिया है। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और कितना बड़ा रैकेट चल रहा था आप समझ सकते हैं। ये वो स्टिकर्स हैं, डब्बे आप जो देख रहे हैं, बॉटल्स हैं, उसकी जिस तरह से बॉटलिंग की जाती थी, सारी चीजें यहां पर बिखरी पड़ी थी। सूचना मिलते ही सभी फरार हो गए। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सामान मिले हैं उनकी कीमत क्या है और कितना बड़ा नुकसान, अगर यहां से शराब बनकर अगर पूरे झारखंड में या झारखंड से बाहर भेजी गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कोडरमा में दुकान में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में 5 लोगों पर तलैया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आपको यह बताएं कि तलैया थाना क्षेत्र के पूर्णिमा टॉकीज के पास सिमी गारमेंट और ब्यूटी शॉप में घुसकर दुकान संचालक के साथ मारपीट की गई। मारपीट और लूटपाट की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। और जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के डिमना बस्ती में बम बनाते समय विस्फोट मामले में कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में थे। हालांकि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आईजी नवीन कुमार सिंह ने एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि कुछ और लोग इससे जुड़े हो सकते हैं। कल जो ब्लास्ट की घटना हुई है उसमें एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई और 2 का भी इलाज चल रहा है। अभी तक के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही 3 लोग इन्वॉल्व है। ये लोग बम बना रहे थे। इनके पीछे और जो लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग को सुराग मिला है और वो लोग भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनकी जो मोटिव है वो भी इस्टेब्लिश कर ली जाएगी और उसके बाद फिर सीनियर एसपी या सिटी एसपी जो भी होंगे आपको और विस्तार से बता देंगे। रांची में खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें कई राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। इस गोलीबारी में शिव नाम के एक युवक की मौत हुई है और एक और युवक घायल हुआ है। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही और इस गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम सामने आ रहा है। गोलीबारी की सूचना के बाद खेलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले गोली चलाने वाले अपराधी फरार हो गए। इधर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। जमीन विवाद है, शुक्ला जी वकील हैं, उनका जमीन है और मैनेजर तिवारी बोलते थे कि 22 लाख रुपया दे, 22 लाख रुपया देकर, ठीक है, 22 लाख रुपया देकर हम एग्रीमेंट कराए हैं, जबकि शुक्ला जी का कहना था नहीं कराए हैं। तो बहुत दिन से विवाद था, बीच में ही रंगदारी भी मांगे और मैनेजर तिवारी को हमने जेल भी भेजा था। हाल में 1 महीना पहले उस केस में जेल भेजा था। मैनेजर तिवारी गरम दिमाग के आदमी हैं और आज अचानक सुबह आपसी विवाद में गोली चला दिए। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में जबरन घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ित परिजनों की ओर से ट्विटर पर गुहार के बाद पलामू एसपी को जांच के आदेश दिए। दरअसल मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में सुदामा मेहता का घर 11 दिसंबर को उसके पड़ोसियों ने जेसीबी से गिरवाया था। रास्ते के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। मशीन मंगा के प्रभात देवी 11 बजे दिन में
सुरेश राम के बेटा रामचंद्र राम, लक्ष्मण राम और दिनेश राम, उसका पूरा सदस्य हमको जेसीबी से घर गिराया गया। माना करने में भी उन लोग माना नहीं, बोल रहा कि इसी में तुम लोग के गाड़ देंगे जेसीबी से, तुम लोग तो मधु के माछी हो, ऐसे करके गिरा दिया और हम लोग के मतलब डरवा के हम लोग रख दिया। जामताड़ा में मेहजाम नगर परिषद के हिल रोड में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है और इसका काम रुकवाने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी पूरे दलबल के साथ पहुंच गए। उन्होंने जिस जमीन में टावर लगाया जा रहा है उसकी मालकिन को बुलाकर झाड़ लगाई और इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। उनके साथ मेहजाम थाना प्रभारी भी थे, जिन्होंने बिना नोटिस दिए महिला को बुलाकर पुलिसिया रौब दिखाया और इतना ही नहीं, विधायक ने उसे अपने आवास पर भी बुलाया है, जिसके बाद लोग सहमे हुए हैं। वहीं न्यूज 18 के सवाल पर विधायक इरफान अंसारी सफाई देते नजर आए। अब जहाँ जो लोग कंप्लेन करेंगे तो मैं हूँ आऊँगा ही। अगर आप कोई कंप्लेन करेंगे तो मैं आपके लिए भी आऊँगा। वहाँ तो कोई कंप्लेन किया नहीं है। अब मैं कैसे, मैं तो जब नहीं था विधायक तब से लगा हुआ था। 5G कैसे चलेगा सर? 5G कैसे आएगा? 5G तो अब तो आएगा कि 8G चले, 5G क्यों? लेकिन सारी जो गाइडलाइन देखते हुए होना चाहिए। एक ही जगह देखिए, जियो भी है और एयरटेल भी है, ये अच्छी बात नहीं है। इधर कोरोना के कारण बंद स्कूलों में आज से रौनक लौट आई। स्कूलों में हालांकि गाइडलाइंस के तहत कोई असेंबली नहीं हुई, मगर क्लास की घंटी जरूर बजती हुई दिखी। स्कूल गेट पर डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा लगा हुआ था और इन्हीं में खड़े बच्चों को सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग से जांच की गई। उसके बाद गार्जियंस की सहमति पत्र की जांच की गई। रांची के बालकृष्ण +2 हाई स्कूल का जायजा लिया भुवन किशोर झा ने। हाथों में गार्जियन का सहमति पत्र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये बच्चे 10वीं और 12वीं के हैं, जिनकी पढ़ाई आज से स्कूलों में शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों के हाथ में गार्जियंस का घोषणा पत्र है और ये बाकायदे कतारबद्ध होकर के ये अपने अपने क्लास में पहुंच रही है और यहाँ पर जो उनका मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग से जांच होने के बाद ही ये क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं। राजधानी रांची के ये तमाम ऐसे स्कूल जो 10+2 और 10th के क्लास की शुरुआत आज से हुई है, जहां ये व्यवस्था की गई है और ये बच्चे इस तरह से ही क्लासरूम में प्रवेश कर रही हैं। हम कुछ बच्चों से जानते हैं कि ये किस तरह से यहाँ आई है। आप बताइए बाबू, ये हाथ में आपका क्या आज्ञा पत्र है गार्जियन का? अच्छा, क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि स्कूल आने के लिए 2 गज की दूरी रखना है, मास्क जरूरी है और हाथ में छोटा सा सैनिटाइजर रखना है। कितना खुशी हो रहा है आज पहली बहुत खुशी हो रहा है, बहुत दिन बाद खुला है स्कूल। हाँ। इसलिए अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो थर्मल स्कैनिंग से जांच करने के बाद यहाँ पर क्लासरूम में उनको प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है और बाकायदे क्लासरूम में इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइंस है वो व्यवस्था की गई है। उसके बाद ही इनकी पढ़ाई शुरू होती है। कुल मिलाकर के 9 महीने के बाद स्कूलों में रौनक लौटी है। बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और आज से 10वीं और 12वीं के क्लास शुरू हुए हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। लंबे समय तक कोरोना के कारण बंद गुमला के स्कूलों में रौनक एक बार फिर लौटी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू हो गई। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक यहां स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिला है कि विद्यालय खोलने के लिए, उसके पहले विद्यार्थियों के लिए एक संकट था, क्योंकि एक भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। और जो गाइडलाइंस मिला खोलने के लिए, हम लोग पूरी तरह व्यवस्थित करके हम लोग विद्यालय चलाने का निर्णय लिए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने दिनों बाद स्कूल खुला है और ये भी कि कोरोना काल में हम इतने सुरक्षित हैं और आज इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहा है, हम अपना पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा स्कूल खुला है। इतने 8-9 महीने बाद हमारा स्कूल खुला है। उतने समय तक हमारा पढ़ाई काफ़ी पीछे छूट गया है। हम अत्यंत प्रसन्न है कि हम कोरोना काल में रह के भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित रहने का प्रयास भी करेंगे।
जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से बेलडी और गोलमुरी गोल्फ मैदान में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 समापन हुआ और इस टूर्नामेंट में परचम लहराते हुए मुंबई के गगनजीत भुल्लर ने टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर एसएसपी चौरसिया और अमरदीप मल्लिक बने और इस दौरान पहले विजेता को 24,24,750 रुपए का चेक दिया गया। वहीं दूसरे को 18 लाख और तीसरे को 13 लाख का चेक सौंपा गया। इस टूर्नामेंट में कई तरह के आयोजन भी कराए गए थे, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि थी। इस दौरान खुद टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन मौजूद थे। Certainly don't have any regrets. I think we've been seeing some wonderful golf here, and I must also thank everyone who's made it possible. So congratulations to all those who come here, all the golfers who came here, did us proud. As Uttam said, I'm told this is the best lineup we've ever had. Look forward to seeing all of you again next year and years after that. I think now the game is definitely coming back in shape. And once again, congratulations to Chika, SSP, everybody played well. I think it was just my week. I just played well on the last few holes. But overall, you guys played really well. And once again, thank you very much, sir. क्रिसमस को लेकर रांची में लोगों में उत्साह है। कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं गिरजाघरों में भी विशेष प्रार्थना की तैयारी हो रही है। साफ सफाई के साथ गिरजाघरों में रंग रोगन किया जा रहा है। बाजार में सांता क्लॉज की तस्वीर छपी चीजों की मांग बढ़ गई है। क्या बोले, अभी तो ये शुरुआत ही है। अभी सामान सब लिया जा रहा है, मतलब चरनी सजाने के लिए वही सब का तैयारी सब हो रहा है। चरनी सब जैसे गांव घर में इधर उधर, जैसे शहर में मतलब क्या बोले चरनी घास सब नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे कार्टून का बनाया जाता है। उसके बाद उधर तो चरनी घास है, तो उसके लिए गांव से इधर उधर से सामान सब लेने के लिए मतलब आया जा रहा है यहाँ पे। इस बार तो उस तरह से संभव नहीं है, तो भी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से मनाए क्रिसमस। उसी का भी शॉपिंग हो रहा है और अभी सारे लोग छुट्टी में हॉस्टल वगैरह से घर जा रहे हैं, तो फिर हम लोग की जो यात्रा रहेगी वो बहुत कष्टमय तो होगी ही होगी।